में कुल गुरु अगर बनने का, महामंडलेश्वर बनने का किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वह माननीय लालू प्रसाद जी थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस वक्त बिहार की राजनीति गर्म है और ये जो कुछ लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर सूट कर रही हैं, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अब एनडीए जो है वो अपना काम देखते हुए आगे जिस तरह का माहौल है, डिजिटल तकनीक का सहारा ले रही है। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। आप लोग डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर, पहला सवाल तो ये है कि क्या जनता के बीच पहुँच पाएंगे, थोड़ी कठिनाई नहीं होगी? तो संवाद का एक माध्यम, जनता को पहुंचने के लिए तो एक ही पैमाना काफ़ी है कि गांव से 2 बजे रात में चलना है तो हनुमान चालीसा बगलामुखी का पाठ नहीं पढ़ना है। लोग कानून व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं। विकास 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 विकास, केवल गांव का विकास, वो तो आम लोगों को एहसास है। उसके लिए कोई डिजिटल फॉर्म में जाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिटल फॉर्म तो संवाद का एक माध्यम है, जो नई तकनीक का एक माध्यम है। कोविड-19 एक नई चुनौती पेश की, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसका संक्रमण को रोकना। नहीं, कल ही हम आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि यह चेहरा नहीं दिखा सकते अपना गांव जाकर, इसीलिए ये डिजिटल तकनीक का सहारा ले रहे हैं। मैं तो चुनौती दिया था जगता बाबू को बहुत पहले कि बाबू जगतानंद सिंह जी, आप दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने गाँव का 15 साल राज किए थे, मंत्री थे बिहार में। अपने गाँव में बता दीजिए कितना विद्यालय बनाए, कितने बच्चे पढ़ रहे थे, कितने घर में उस समय लालटेन जल रहे थे, कितना आज बल्ब जल रहा है, सड़क बनाए। तो मैं तो उनको चुनौती दिया था कि अगर विकास पर और अपराध गांव का, जहां वो वोट डालते उस मोहल्ले का मैं कह रहा हूं, यही बहस कर लेना, कौन दिक्कत है। हमारा पंचायत का अध्यक्ष है, वही सक्षम है। अगर विकास पर बहस करना है तो अपने अपने मतदान केंद्र, अपना आवास जहाँ है, पैतृक आवास, वहीं पर कर लें। घर में बिजली जल रहा है, लालटेन में तेल नहीं देना पड़ रहा है, तो हमारा उपलब्धि नहीं कि जगता बाबू का उपलब्धि है। जगता बाबू का उपलब्धि किस मामले में है? अगर गांव का भी विकास आप अपना नहीं कर पाए, 15 साल मंत्री रहे, पक्की नली गली बनाने की ज़रूरत हमको पड़ गई, सड़क से गाँव को जोड़ने की ज़रूरत हमको पड़ गई, बिजली पहुंचाना हमारा दायित्व हो गया, गांव में समाज के हर तबके को विद्यालय में बच्चों को छात्रवृत्ति देना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना। तो आप खाली संपत्ति जोड़ो अर्जन अभियान में लगे हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे। तो नेता प्रतिपक्ष एनसीआरबी का डेटा लेकर के बैठते हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं चुनौती दिया था पहले भी तेजस्वी यादव जी को। अरे अपराध पर बोल रहे तेजस्वी यादव, अरे आपके पिता इस बिहार की राजनीति में अपराध जगत के महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर दीक्षा देते थे लोगों को, वही दीक्षा देते हैं, धार्मिक दीक्षा। ये अपराध का दीक्षा तो लालू जी दिए पूरा बिहार में। जितना तथाकथित है, इस सब के कुल गुरु कौन रहे हैं? राजनीति में कुल गुरु अगर बनने का, महामंडलेश्वर बनने का किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वह माननीय लालू प्रसाद जी थे। इसीलिए आज यह दुर्गति हो रही है। अच्छा, एक तरफ अब ये सवाल उठ रहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब आगे चुनाव भी है, जनता की भी बात कर रहे हैं। आरजेडी आपके सामने 7 तारीख को ही थाली और ताली पीटेगी। नहीं, हमारा तो देखिए, आदमी को राजनीति में नकल नहीं करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 के दौर में उनके आदरणीय प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने थाली पीटने का एक प्रतीकात्मक अभियान चलाया, क्योंकि जनता को संकल्पित करना था कि हम इसका मुकाबला करेंगे, जिसका देश की जनता ने समर्थन किया। और यही कारण है कि ऐसे मानक बना करके देश में एक ऐसा अभियान चलाया गया कि आम लोग इसके प्रति सचेत हुए। भाई तो इनको अब नकल करिएगा। अरे इतना दिन राजनीति में पिताजी माताजी सब रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो आपको तो छाती पीटना चाहिए कि हम 15 साल राज किए तो हम कुछ किए नहीं। छाती पीटे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, और वहाँ खास करके जहाँ 118 नरसंहार हुआ था, और अपना घर के आगे में छाती पीटना चाहिए कि 15 साल हम राज किए, लेकिन हम ललटेने जलावे के चक्कर में रहे, ये बिजली आ गया। तो इसीलिए ये लोग कर रहे हैं दिन में ही काम, क्योंकि रात में तो इन लोग की आदत रही है ललटेन वाला।
तो ललटेन का युग अब है नहीं। इसलिए सच को सच कहने का एहसास होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी राजनीति में अपराध के महामंडलेश्वर की जमात अगर रखिएगा, दीक्षा दिए हुए उनको रहिएगा और उम्मीद करिएगा अपराध पर आप बहस करिएगा। मैं तो कह रहा हूँ फुलबरिया के आंकड़े पर बहस कर लीजिए, राघोपुर में कर लीजिए, महुआ में करिए, जहाँ मर्जी करे वहीं बहस कर लीजिए। 20 के लिए पूरी तैयार हैं आप, जनता के सामने पूरा बात कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा इस काम के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग अपने कर्म के बदौलत न हैं। ऐसा थोड़े है कि दे दो राम, जाति के नाम पर वोट दे दो राम, यही काम करते हैं हम लोग। ये तो चुनाव के समय इनका उदय होता है। देखिए, कुल मिला के जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया कि जाति के नाम पर वोट अब बिहार में नहीं हो सकता है, काम के नाम पर ही वोट लिया जाएगा और जनता विश्वास करेगी एनडीए पर। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर जरूर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।